होती है आपके वोटों की गिनती। जी हां, बात कर रहे हैं पूरी मतगणना की प्रक्रिया में जहां मेन हीरो होती है हमारी ईवीएम मशीन। तो ओपी रावत साहब, देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, और हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। अब कुछ क्विक आंसर, समय रहेगा थोड़ा कम, तो लक्ष्मण हमें ये बताएं कि इस समय देश में इस बार के चुनाव में कुल कितनी मशीनों का इस्तेमाल हुआ होगा? संख्या तो लाखों में गई होगी। कोई नई मशीनें कितनी जुड़ी, कुछ डेटा अगर आपके पास हो। जी, दरअसल जिस ईवीएम की बात आप ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे, तो बता दूं कि इस पूरे चुनाव में जो डेटा है वो करीब 55 लाख से ज़्यादा ईवीएम का इस्तेमाल हुआ है। और इसमें जो है 8.92 लाख जो है नए ईवीएम इसमें शामिल है, यानी बाकी जो तो पहले से ईवीएम थे। और इसके अलावा 2.43 जो है मशीनें उसको अपग्रेड किया गया है, जो बीएल जो बताया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जो उनका प्रोडक्शन भी करती है। तो ये एक पूरा ईवीएम का कह सकते हैं कि अपग्रेड करना, उसको मॉडर्न ईवीएम का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें चुनाव आयोग ने सुनिश्चित किया है। तो अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी रहेंगी, कल जब मतगणना शुरू होगा तो ये ईवीएम क्या नतीजे सबके सामने लाती। जी रावत साहब, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि जैसे चुनाव नतीजों के आसपास मामला पहुंचता है तो पॉलिटिकल पार्टीज में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं कि भाई ईवीएम का तो दुरुपयोग हो गया या हैक कर लिया गया या इस तरह की चीज़ें। आज भी मैं कुछ बयान सुन रहा था कि अगर इतने नंबर्स आए तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये तो ईवीएम के जरिए चुनाव का फैसला हो रहा है या ईवीएम से चुनाव जीतेंगे, जनता का मत नहीं, तमाम चीज़ें। तो क्या इस मशीन को हैक कर लेना या इसका दुरुपयोग कर लेना या इसमें कुछ माल फंक्शनिंग कर देना दूर बैठे बैठे, कई तरह के वीडियो भी चलते रहते हैं आजकल तो सोशल मीडिया पे कि एक बटन दबाएंगे तो कहीं भी दबाइए कहीं भी दबेगा और एक ही को वोट मिलेगा, क्या सब चीजें पॉसिबल है? ये इलेक्शन कमीशन 2 बार ईवीएम चुनौती सभी पॉलिटिकल पार्टीज को दे चुका है कि आप कहीं से भी सिलेक्ट कर लीजिए ईवीएम जिसमें पोलिंग हुई हो, और आप लाके इसमें अपने एक्सपर्ट के जरिए किसी भी तरह की जो भी आपकी शिकायत है वो करके दिखाइए, दिखा देंगे तो इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन दोनों बार चुनौतियों में ये साबित हुआ कि कोई इस ईवीएम को कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंटरनेट रेडी नहीं है, इसे बाहर की किसी मशीन से बात करने का किसी भी तरह का उसमें जरिया नहीं है। ये कैलकुलेटर की तरह है, और आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई भी कैलकुलेटर हैक हुआ हो। वही चीज इसमें भी है। तो ऐसे में सिर्फ 2 संदेह हुए थे जो सुप्रीम कोर्ट में रखे थे कि साहब इनके माइक्रो कंट्रोलर्स और इनकी जो सिंबल लोडिंग यूनिट वीवीपैट की होती है, इसके जरिए कुछ गलत मेलवेयर इसमें डाला जा सकता है और उसके जरिए रिजल्ट्स को प्रभावित किया जा सकता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में व्यवस्था दे दी है कि एसएलयू सिंबल लोडिंग यूनिट को सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि अगर कभी उसमें इस तरह की गड़बड़ी की आशंका या कोई शिकायत आती है तो उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जा सके। इसी तरह से माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए भी अगर कोई कैंडिडेट शिकायत करता है कि उनसे कुछ मैनिपुलेशन हुआ है तो वो उनकी भी जांच कराई जा सकती है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये शर्त रखी है कि अगर वो सही पाई जाती है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सही नहीं पाई जाती है तो उसका पूरा खर्चा जो है शिकायतकर्ता कैंडिडेट को देना होगा। तो मुझे लगता है कि इन सब व्यवस्थाओं के साथ हमारी ईवीएम जो है वो सबसे सुरक्षित वोटिंग टेक्नोलॉजी है, और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। बिल्कुल, हमें इस पर गर्व होना चाहिए। तो एट लास्ट लक्ष्मण रॉय, हमें ये बताएं कि कल का टाइम टेबल क्या रहने वाला और कब तक हम रुझानों को एक्सपेक्ट करेंगे? देखिए, कल तो तड़के सुबह से हलचल शुरू हो जाएगी जहां पे काउंटिंग स्टेशन है, और 8 बजे से पहले सारे ईवीएम को काउंटिंग स्टेशन तक पहुंचा दिया जाएगा। और 8 से 8:30 तक जो होता है वो पोस्टल बैलेट का समय निर्धारित किया जाता है। 8 से 8:30 पोस्टल बैलेट की गिनती होती है और 8:30 बजे ईवीएम से गिनती होनी शुरू होती है। अगर पोस्टल बैलेट ज़्यादा होता है तो साथ में 8 बजे के बाद उसकी भी गिनती जारी रहती है। और हर इस पे 14 टेबल होते हैं और एक राउंड में, यानी 14 टेबल में एक ईवीएम रख दिया गया, और
इसमें एक राउंड कंप्लीट होता है तो उसके नतीजे सामने आते हैं। एक राउंड का मतलब ये हुआ कि 14 जो मशीनें हैं उसकी काउंटिंग हो गई हो। ऐसा ना हो कि 14 में से किसी 2 ने पहले काउंटिंग कर ली, उसको दूसरा ईवीएम दे दिया गया, ऐसा नहीं होगा। दरअसल वो 14 जब कंप्लीट कर लेंगे फिर सबके आंकड़े जुटाए जाएंगे, वहां पे सिग्नेचर होगा, फिर आगे बढ़ेगी प्रक्रिया, फिर दूसरी बार 14 मशीनें दी जाएंगी। तो ऐसे हर राउंड जो कहते हैं हम लोग ना, एक राउंड में इतना हुआ, दूसरे राउंड में इसने बढ़त पा ली, तीसरे राउंड में इसने बढ़त पा ली, तो ये 14 मशीनों का कह सकते हैं एक किस्त होता है, राउंड होता है, इस हिसाब से होता है। और अमूमन ट्रेंड जो है 12 बजे तक मोटा मोटी ट्रेंड आना शुरू हो जाता है। आधिकारिक ऐलान होते होते थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि इसकी प्रक्रिया लंबी होती है, तो मोटा मोटी 12 बजे तक आपको ठोस रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप बिल्कुल सटीक आंकड़े चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे इसके सटीक आंकड़े आते रहते हैं। जी चलिए, तो बड़ा एक्साइटिंग है ये तो सुन के। जब हम पूरा मैकेनिज्म अब अच्छी तरह और समझ गए हैं तो बड़ा उत्सुकता हो रही कि कल जब ये गिनती हो रही होगी तो हम समझ रहे होंगे कि पीछे से क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया रावत साहब आपका और लक्ष्मण आपका भी। और CNBC आवाज पर भी कल दिन भर आप सुबह से ही वो कवरेज देखेंगे जहां पर मतों की गणना भी आपके साथ होगी, बाजार में क्या हो रहा है वो भी हम आपको बताएंगे, और इलेक्शन यानी लोकतंत्र के इस महापर्व का असीम आनंद हम सब मिलकर उठाएंगे। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।